गंगापुर सिटी की जो जनता है उन्होंने हर प्रकार से अपने अपने विचार एन एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से रखे हैं और आज हम लोग रामकेश मीणा जी के निवास पर मौजूद हैं और यहाँ पे जो हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हैं ये उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि अगर किसी के निवास पर कोई चाहने वाला बैठता है तो प्रशंसा करना लाजमी है। फिर भी उनसे जान लेते हैं कि वास्तविकता में सच्चाई कितनी है और गंगापुर सिटी में किस किस प्रकार का वो नया विकास देखना चाहते हैं और पुराने विकास से कितने संतुष्ट हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार है मेरा नाम। विजय कुमार, हाँ जी। किस प्रकार से आप संतुष्ट हैं पिछले 5 सालों? पिछले 5 साल से गंगापुर विधानसभा में जो ऐतिहासिक विकास हुए हैं, जो शांति कायम रही है और जो हमारा एक अभूतपूर्व 70-50 साल 60 साल से लोग जनता जो तरस रही थी, जो ज़िला बनाया है उसकी आगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आगे उसको बढ़ाने के लिए हमको यहाँ से दोबारा रामकेश जी को जिताना आवश्यक है और रामकेश जी की जीत ही गंगापुर के विधानसभा के लिए अभूतपूर्व रहेगी और उनकी जीत से ये सारा विकास आगे बढ़ेगा। आम आदमी का नज़रिया बताइए। नहीं, कांग्रेस चाहते हैं। और रामकेश जी ने जो विकास किए हैं उनका तो नज़रिया ही कुछ अलग है। गंगापुर सिटी में ऐसा विकास कभी पहले हुआ ही नहीं। आम नज़रिए में आपको क्या लग रहा है? इसमें पेंशन होती हैं, राशन होता है और फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपने एक आध सेवा कोई ली है सरकार की? ये ना सर, मैंने मेरे स्वास्थ्य की बहुत बड़ी सेवा ली है, जो कि मेरे हार्ट पेशेंट हो गया था, उसके लिए मेरे को निःशुल्क जो है छल्ले डले हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे भी ये चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार ही राज्य में बने। यानी आपको राहत महसूस हुई है कि अगर स्टंट डले हैं आपको, बोल बोलते हैं? हाँ, तो फ्री में डले हैं सर और अच्छी क्वालिटी के ऐसे। और भी साथी मौजूद हैं, नाम जानना चाहेंगे आपका? नाम बताने में और उसमें झिझकी ना होनी चाहिए जब आप एक निवास पर आए हैं। मेरा नाम सम्मा है, अलीगंज से रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया विकास है, विधायक जी का बहुत बहुत शुक्रिया। कितने लोगों के साथ आप समर्थन कर रहे हैं विधायक जी? कितने लोगों को साथ में लेके? पूरा गांव सपोर्ट, अलीगंज के गांव। ये साथी हैं, इन्होंने पूरे गांव के साथ में समर्थन किया है रामकेश मीणा जी को। जी, एक ही गांव साहब हमारा तो अलीगंज। किस किस प्रकार से आपको लग रहा है कि जागरूक व्यक्ति देखने में लग रहे हैं बहुत अच्छे से आप, और आगे कुछ जो कमियाँ रह गई हैं और आम जनता उसको चाहती है कि पूरी हो जाएं, आप बताइए अपने नज़रिए से क्या चाहते हैं? रामकेश मीणा जी चाहते हैं गंगापुर सिटी में सबसे अच्छा विकास करते हैं, शांति पीरियड को रोकते हैं, सब गांव वालों को सबको एक नज़र से देखते हैं, हिंदू मुसलमान सबको एक नज़र देखने वाला आदमी है। यानी अगर देखा जाए तो सबका एक ही जवाब है कि वो रामकेश मीणा जी को अगर ले आएंगे इस विधानसभा पे, दोबारा विधायक उनको बना देंगे तो फिर वो उनको कोई गुंजाइश नहीं है, कोई उनके सवाल नहीं है, फिर बस उसमें सारा जवाब आ गया है कि वो विकास करा देंगे हर संभव। जी, मेरा नाम है धन्ना मीणा छोटी उदय। भाई जो 5 साल में विकास के काम हुए हैं वो बहुत ऐतिहासिक काम, इससे अच्छा काम किसी ने नहीं किया आज तक। विधायक यानी घर घर तक पहुंच गई है वो सेवाएं, जो कांग्रेस की योजना है वो बहुत अच्छी है, गरीबों के हित में है। चलिए, यहाँ पर कुछ युवा भी बैठे हुए हैं और हर युवा का अपना अलग नज़रिया रहता है और हर युवा चाहता है कि कुछ नया बदलाव हो, क्योंकि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से और सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। उनको पता रहता है कि हर प्रकार से हमें किस सेवा की ज़रूरत है। नाम जानना चाहेंगे आपका? सर मेरा नाम रोहित मीणा है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ में एक अच्छी कमान आ गई है और या आपके जो विधायक जी हैं जिसको आप पसंद करते हैं, तो आप सबसे पहले उनसे क्या काम कराना चाहेंगे? सर ये अभी तक तो सब कुछ किया है इन्होंने हमारे लिए और आगे सोचते हैं कि और करेंगे हमारे लिए। अपने नज़रिए में ये बताइए कि आप अगर युवा हैं और आपके साथ 10 लड़के हरदम रहते हैं और आप कोई सेवा चाहते हैं कि सरकार हमें ये दे दे तो हमें अच्छा लगेगा। सर और तो कोई बात नहीं, सरकारी जॉब की उम्मीद रहती है बच्चों को, तो युवा पीढ़ी को तो हम यही उम्मीद रखते हैं और तो हमारे लिए कुछ ज़रूरी नहीं है। और सुरक्षा को लेकर सपोर्ट रहता है, स्वास्थ्य को लेकर रहता है और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन को लेकर सारी चीज़ें रहती हैं। अगर सरकार अच्छी होती है और उनका MLA अच्छा होता है तो वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। सर वो तो कांग्रेस सरकार शुरू से दे रही है सब चीज़ें, सब सुविधा उनके लिए। तो यहाँ पर ये जो हुजूम है आप देख रहे हैं और ये एक सम्मान में खड़ा हुआ है। जो MLA साहब हैं, जो राकेश मीणा जी हैं, जैसे ही उनकी एंट्री यहाँ पे हुई है तो सभी लोगों ने एक सम्मान के साथ में उनका एक इस्तकबाल किया है और कहीं ना कहीं एक सम्मान जो वास्तविक दिख रहा है लोगों के मन में, वो कैमरे पे जो बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं विधायक जी को देखने के बाद वो कैमरे पे दिखा है। तो
एक बार आपको हल्का सा अपने कैमरे के माध्यम से हम लोग विजिट करा देते हैं, उनसे दो शब्द सुनना चाहेंगे। सर, ये इतना बड़ा क्राउड है और सभी लोगों ने आपकी प्रशंसा की है, और ये इनका किस तरह से आप शुक्र अदा करना चाहेंगे? जो ग्राउंड पे देहात की जनता है, उन्होंने इस चैनल के माध्यम से हर तरह से प्रशंसा की है, दोबारा कांग्रेस को चाहते हैं और रामकेश मीणा जी को चाहते हैं, तो आप धन्यवाद किस प्रकार से करना चाहेंगे इनका? अब मैं तो गंगापुर की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि गंगापुर की जनता ने 2008 में मुझे आशीर्वाद दिया और 2014 में फिर मुझे मेरी पुत्रवधू को जिला प्रमुख बनाया और 2018 में फिर मुझे निर्दलीय के रूप में आशीर्वाद दिया। अब कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना सिंबल दे करके चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। मैं चुनाव के मैदान में हूँ, सारे युवा और गंगापुर की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे चारों तरफ से जो सूचनाएं लग रही है, जो आभास हो रहा है, उससे ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के सामने मैदान खाली है। भारतीय जनता पार्टी अभी टिकट ही तय नहीं कर पा रही है, उनका जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट ही सामने नहीं है। ऐसे में मैदान खाली है, एक तरफा कार्रवाई, एक तरफा लहर जो है कांग्रेस की चल रही है। कोई गंगापुर में ऐसा उम्मीदवार भाजपा का हमको दिखाई नहीं दे रहा जो सामने मैदान में टिकेगा। तो अगर बात कीजिए कि आम जनता तो नज़रिया अपना रख रही है, क्योंकि आम जनता को वोट डालना है और कहीं ना कहीं जब वोट डालने की होती है तो लहर बदलती हैं, हवाएं बदल जाती हैं और सरकारें बदल जाती हैं। आम जनता तो 40% इस चैनल के ही माध्यम से, एन एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से आपको एक्सेप्ट कर चुकी है। कुछ नेगेटिव पॉइंट रहते हैं, उनका किस प्रकार से आप खंडन करेंगे? जो ऑफलाइन तो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं और आपके कार्यालय पे भी कहीं ना कहीं नजर आते हैं। ये लोकतंत्र है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता है। मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, अशोक गहलोत साहब कितना भी अच्छा काम कर ले। पिछली बार जब अशोक गहलोत साहब चीफ मिनिस्टर थे, अकाल का ऐसा प्रबंधन किया था कि पूरे देश के लोगों ने तारीफ की थी, फिर भी लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। आलोचना लोकतंत्र में चलती रहती है। एक शहर को जिला बना दिया गया और फिर उसमें सारी यस, यही मैं बात कहना चाहता हूँ। हमारे 74 साल पुरानी मांग को अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस की सरकार ने हमारी इतनी बड़ी मांग जो है मंजूर की है। 74 साल पुरानी मांग मंजूर की है, गंगापुर को जिला बना दिया और जिला बनने के बाद में अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होगा उससे गंगापुर का समग्र विकास होगा। व्यापारियों में बहुत खुशी है, बाज़ार में खुशी है, किसानों में खुशी है, बाहर के आसपास के जो लोग गंगापुर में आकर के निवास कर रहे हैं उनमें बहुत खुशी है, अपार खुशी है। और एजुकेशन का हब हमारा गंगापुर बनता जा रहा है। चारों तरफ के बच्चे यहाँ आकर के विद्या अध्ययन करेंगे, वो कोचिंग कर रहे हैं और उससे गंगापुर का बाजार गुलजार हो रहा है। कम से कम 50,000 बच्चे गंगापुर में बाहर से आकर के रह रहे हैं, इसलिए गंगापुर का विकास निश्चित है। गंगापुर में चारों तरफ बहुत उत्साह का वातावरण है। एन एक्सप्रेस न्यूज़ निष्पक्ष रिपोर्ट करता है, हालांकि हमें बात कहनी ना चाहिए। अगर वो नेगेटिव पॉइंट और वो तत्वे इस वक्त इस कैमरे के माध्यम से हमें और एमएलए साहब को सुन रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब है कि एक बुकलेट वितरण हुआ है और वो उस बुकलेट को समय देकर उसको अच्छे से पढ़ें, स्टडी करें, तब समझ में आ जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, जो हमने बुकलेट अभी जो है जारी की है, कल हमने उसका जो है विमोचन किया है बुकलेट का। मैं कोई ऐसे भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैंने हर काम को लिखित में उसमें बुकलेट में अंकित किया है। कब उसकी स्वीकृति निकली, कब उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हुई और ग्राउंड पे क्या स्थिति है, सब काम जो ग्राउंड पे हो चुके हैं वो हमने अंकित किए हैं। जिनकी स्वीकृतियाँ जारी हो गई है वो हमने अंकित किए हैं। तो ऐसे में आप ये मान करके चलो कि चारों तरफ उस किताब को पढ़ने के बाद में और भी लोगों को ये पता लगा है कि वास्तव में गंगापुर में विकास के अनगिनत काम हुए हैं। और एक टाइम रहा है गंगापुर सिटी में हर प्रकार से हर एक नेता ने, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी रहा हो या आम जनता रही हो या कोई सामाजिक व्यक्ति जो जनता से जुड़ा रहता है, तो उनने हरदम प्रयास किया है कि गंगापुर सिटी को जिला बनाया जाए, उसको दर्जा दिलाया जाए। पर पहल की गई है
जिला बनाने की रामकेश मीणा जी के द्वारा और उसकी टीम के द्वारा, और जो विकास कार्य किया गया है वो एक बुकलेट के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। उसमें ना कि कोई स्टेटमेंट घुमा फिराकर या चढ़ाकर नहीं बताया गया है। आज गंगापुर सिटी को जिला गंगापुर सिटी विकास यात्रा के नाम से इन्होंने फ्रंट पेज उसका बुकलेट का किया है, और हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे वो बुकलेट। और जो ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े विकास कार्यों को नहीं दिख रहा है, उन लोगों को देखिए, अगर जिला कोई बनता है तो वहाँ पे पुलिस लाइन भी होती है, सामुदायिक केंद्र भी होता है, और फिर तहसीलें रहती हैं और थाने बनते हैं, और डिपार्टमेंट जो रहती है वो सरकार का एक खर्च बढ़ता है उसमें, और उसको पास कराना इतना आसान भी नहीं होता है। अगर कोई करा चुका होता तो अब से पहले हो चुका होता है ये, तो इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं वर्तमान विधायक को जाता है। तो चलते चलते सर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको जुड़ी जनता है? मैं संक्षिप्त में यही मैसेज देना चाहूँगा, गंगापुर की जनता बहुत जुझारू और जागरूक जनता है। गंगापुर में आम व्यक्ति इस बात को महसूस कर चुका कि अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अच्छा काम किया है, सब लोगों को साथ लेकर के चलने का काम किया है। जो वीकर सेक्शन है, गरीब लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ठेला चलाने वाले हैं, व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, सबको एक साथ उनको सामंजस्य बिठा करके समग्र राजस्थान के विकास की कांग्रेस ने बात की है। और इस बार कांग्रेस ऐसा वातावरण बन रहा है, कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से रिपीट होगी और आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब चौथी बार इस राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो हरदम हमारा प्रयास रहा है कि निष्पक्ष उसको दिखाएं। आज के लिए बस इतना ही। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।